ओके, वी आर डूइंग चैप्टर इक्वेशंस और इसमें अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन देखने वाले हैं इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इक्वेशंस, application of equation in coordinate geometry। When we talk of geometry तो सबसे पहले आपको समझना होगा ये ग्राफ पेपर। This is called x-axis and this is called y-axis। ठीक है, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस और इसे क्या कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस। मान लीजिए हम आपको एक पॉइंट देते हैं, यू हैव टू प्लॉट पॉइंट 3 and 4 ऑन ग्राफ। प्लॉट पॉइंट 3, 4 ऑन ग्राफ। क्या मतलब होता है इसका, आपको प्लॉट करना है पॉइंट 3, 4 ऑन ग्राफ, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स पे 3 लेना है और वाई पे कितना लेना है, 4 लेना है और वो पॉइंट आपको प्लॉट कर देना है। ठीक है, तो ये रहा एक्स एक्सिस, इस पे 3 कैसे देखेंगे, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इधर भी लेंगे 1 2 3 4 5। अब कैसे प्लॉट करेंगे, एक्स पे 3 ये रहा, लेकिन वाई पे कितना 4, तो ये 4 के सामने चले जाएंगे, ये रहा पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम क्या होता है, 3। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और बोलते हैं, आप प्लॉट करके बताइए। प्लॉट पॉइंट -5 2 ऑन ग्राफ। सब कोई करिए अपनी कॉपी में, करिए अपनी कॉपी में, फिर चेक करिएगा कि आपने सही किया कि नहीं। You have to plot point -5 2 on graph। किया आपने, देखिए -5 का मतलब ये क्या है, एक्स एक्सिस पे बात हो रही है। ठीक है, और ये किस पे, वाई पे। एक्स की पॉजिटिव नंबर्स इधर चलते हैं और निगेटिव नंबर्स किधर चलते हैं, इस साइड चलते हैं। ठीक है, इसे डिनोट किया जाता है ऐसे। ठीक है, और वाई का निगेटिव ये रहा। अब एक्स पे देखिए हम कैसे प्लॉट करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। वाई का 2 कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां -5 और इधर ऊपर की तरफ चले गए 2, ये कौन सा पॉइंट हो गया, -5 2। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अब सभी जो पोर्शंस हैं, ये ग्राफ पोर्शन क्या करता है, 4 पोर्शन में डिवाइड कर देता है। ठीक है, कैसी वैल्यूज आती हैं, यहां पे दोनों पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, एक्स और वाई दोनों कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, यहां पे प्लॉट कराइए, यहां पे कैसी वैल्यूज होती है, एक्स निगेटिव होता है तो माइनस, और दूसरी वाली वैल्यू को वाई बोलते हैं तो वो कैसा होता है, प्लस। ठीक है, ये पोर्शन कैसा है, -x भी है और y भी क्या है, माइनस। ठीक है, ये वाला पोर्शन कैसा है, x कैसा है, पॉजिटिव, एंड y कैसा है, निगेटिव। ठीक है, इतनी बात। चलिए अब आगे की बात करते हैं हम लोग, कैसे हम लोग ने किया ये भी देख लीजिए जरा जल्दी जल्दी।
एक पॉइंट यहां भी प्लॉट करते हैं हम लोग। आपको प्लॉट करना है 3 - 2, करिए जरा 3 - 2। एक्स पे लेंगे 3, ये देखिए एक्स पे लेंगे 3, वाई पे कितना लेंगे -2। वाई पे माइनस कहां जाएगा, पॉजिटिव होता तो ऊपर जाते, वाई पे निगेटिव है तो नीचे जाएंगे। ये रहा -1 और ये रहा -2, तो यहां आ गए। देखिए प्लस और माइनस वाला कहां प्लॉट हुआ, यहां। क्लियर सबको? कैसे देखेंगे, देखिए देखना भी बहुत आसान था। देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, देखिए इसको एक्स लिखे हैं, इसको वाई लिखे हैं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव। ये देखिए ये वाला हिस्सा क्या होना चाहिए, एक्स निगेटिव और वाई क्या पॉजिटिव। इधर देखिए एक्स भी निगेटिव और वाई भी क्या है निगेटिव, इसके बीच में निगेटिव निगेटिव। ये देखिए ये रहा पॉजिटिव, ये क्या है निगेटिव, इसलिए पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है बात? अब क्या सीखने वाले हैं हम लोग इसके बाद, रेफर योर नोट्स। The study of geometry using the concept of algebra is known as coordinate geometry. अगर हम ज्योमेट्री स्टडी करते हैं लेकिन एल्जेब्रा के कॉन्सेप्ट को लेते हुए, मतलब हम लोग इक्वेशंस बना के ज्योमेट्री करेंगे, तो इसे क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। When we are doing geometry but using the concept of equation, then it is called coordinate geometry. सबसे पहली चीज सीखने जा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब देखिए एक पॉइंट हमने आपको ये दिया और दूसरा पॉइंट हमने आपको ये दिया, और हम आपसे जानना चाहते हैं ये बताइए यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है। अब किस किस तरीके के प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने होंगे। ठीक है, यू विल बी प्रोवाइडेड 2 पॉइंट्स, आपको 2 पॉइंट दे दिया। ठीक है, और कह रहा है बताइए इसका और इसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो हाउ विल फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। दिस पॉइंट इज कॉल्ड P, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड Q। ठीक है, इस पॉइंट पे जो x और y की वैल्यू है दैट इज x1 एंड y1, हम अलग से ड्रॉ कर देते हैं। सपोज वी आर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ दीज 2 पॉइंट्स ऑन ग्राफ। ये 2 पॉइंट है। ठीक है, वन ऑफ द पॉइंट इज P x1 y1। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट क्या है Q x2 y2, and what we have to find the distance of P and Q। ठीक है, दिस इज अ लाइन, PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को लिखा कैसे जाता है पहले ये सीखिए। PQ, ये इसके ऊपर एक लाइन डाल देंगे। ठीक है, whenever we have to denote a line, how will write? 2 पॉइंट्स होंगे, अगर एक लाइन बनी हुई है तो निश्चित है 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही होगी। सपोज दीज 2 पॉइंट्स आर A एंड B, तो इसे डिनोट कैसे करेंगे, AB लाइन उसके ऊपर। ठीक है, ये जो PQ है इसका स्क्वायर, PQ पे लाइन खींचने का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ PQ। ठीक है, व्हाट डज इट डिनोट, हम लिख दें PQ पे हमने लाइन खींचा, इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, डिस्टेंस ऑफ P टू Q। इस डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो PQ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो इसके स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर इतना है, तो इसको पूरे को हम क्या कहां डाल देंगे, रूट, और ये बन जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो चलिए ये फॉर्मूला हम लोग देखिए हमें याद हो रहा है कि नहीं। डिस्टेंस ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स क्या होगा, रूट के अंदर रूट ओवर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है,
डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला। व्हाट इज दिस सेक्शन फॉर्मूला? लेट आर एक्स वाई का मतलब आर इज द पॉइंट, ठीक है, जो ग्राफ पेपर पे उसका पॉइंट क्या है, एक्स और वाई पॉइंट, ठीक है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P x1 y1 and Q x2 y2 internally in the ratio m:n। देखिए ये ग्राफ पेपर है, ठीक है। यहां पे एक लाइन पहले से ड्रॉन है और उस लाइन का नाम क्या है, PQ। दिस इज P पॉइंट, दिस इज Q पॉइंट। आई एम डीलिंग सेक्शन फॉर्मूला A जो है उसमें दिस 2 पॉइंट P एंड Q। P का पॉइंट क्या है, x1 y1 और Q क्या है, x2 y2। R एक पॉइंट है, दैट इज xy, एक पॉइंट है यहां पे R, दैट इज xy। ये क्या करता है, डिवाइड करता है इस लाइन को इंटरनली इन द रेशियो m:n, यानी ये m है तो ये रेशियो क्या है, ये क्या है, n। m:n के रेशियो में डिवाइड करता है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्स वाई पॉइंट कौन सा है। बात समझ में आ गई सबको? जैसे एक पॉइंट ये क्या था, 2 3 पॉइंट था ग्राफ पेपर पे, दूसरा पॉइंट ये क्या था, 10 12 था। अब पॉइंट ग्राफ पेपर पे एक पॉइंट है 2 3 और दूसरा पॉइंट क्या है, 10 12। एक पॉइंट है आर जो m:n यानी 2:3 के रेशियो में इस लाइन को काट देता है, इस लाइन को 2:3 के रेशियो में काट देता है। तो वो पॉइंट कौन सा होगा आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन कैसे प्रोवाइडेड होगा, एक तरीके की वैरायटी हमने पढ़ी डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में क्या होगा, 2 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे और आपको क्या निकालना होगा, उसका डिस्टेंस, ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा है जो क्या कर रहा है, उन दोनों उससे ज्वाइनिंग जो लाइन है उसको डिवाइड कर दे रहा है। किस रेशियो में, m:n के रेशियो में। तो आपको बताना होगा कि वो पॉइंट कौन सा है जो m:n के रेशियो में से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, हमें इस पॉइंट का x निकालना है और क्या निकालना है, इस पॉइंट का y। तो आइए देखिए इस पॉइंट का x कैसे निकालेंगे हम लोग। x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। कैसे करेंगे, m ये लेंगे, x2 ये लेंगे, n ये लेंगे, फिर x1 इधर लेंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो आपको क्या मिल जाएगा, पॉइंट x इसका। अब वैसे ही पॉइंट y भी निकालिए, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो सेक्शन फॉर्मूला कब यूज करना है, व्हेन वी हैव बीन प्रोवाइडेड अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स और हमें यह बताया जा रहा है कि एक तीसरा पॉइंट है जो क्या कर रहा है, इसे बीच में कहीं काट रहा है, ठीक है। इंटरनली का मतलब होता है लाइन को बीच में से कहीं काट रहा है, ठीक है, लाइन पे कहीं ना कहीं काट रहा है। वो पॉइंट कौन सा है जो एक पर्टिकुलर रेशियो में से डिवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 20 में, if rxy lies outside on the extended portion of the line segment PQ then it is known as external division, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था पता है, इंटरनली डिवाइड करता है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्सटर्नली डिवाइड करता है। इसे कहा जाता है इंटरनली डिवाइड करना।
कौन डिवाइड कर रहा है? आर एक्स वाई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर एक्स वाई एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब देखिए पॉइंट हमारा क्या था? पी क्यू, ये ऐसे था, ठीक है। इंटरनली डिवाइड करने का मतलब होता है यहां पे कहीं पॉइंट आर होगा। दिस इज इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या होता है? पॉइंट है ये पी क्यू और ये एक्सटेंड करके यहीं पे एक पॉइंट क्या है? आर। और अब रेशियो किसका? पहले रेशियो किसका था? जल्दी बताइए, पहले रेशियो किसका था? एम और एन किसका रेशियो था? पी आर इज टू आर क्यू, पी आर इज टू आर क्यू, यही था। आज भी क्या है? यही रेशियो है, पी आर इज टू आर क्यू। यानी ये वाला हिस्सा आपका क्या है? पी आर एम, ठीक है। और यहां से यहां वापस आइए, ये क्या है? एन। ये है एम पूरा और ये क्या है? एन। क्लियर है बात सबको? तो आपको कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से कहेगा कि एक पॉइंट दो, एक लाइन है दैट इज पी क्यू, ठीक है, उसके पॉइंट्स बता देगा। फिर कहेगा एक एक्सटर्नली पॉइंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और किस तरीके से वो पॉइंट क्रिएट हो रहा है कि एम और एन का रेशियो ये है 4:1, 3:1, वॉटेवर, ठीक है। आपसे कहेगा बताइए वो आर पॉइंट कौन सा होगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा एक्स और वाई ग्राफ पे वो कौन सा पॉइंट है। क्लियर? तो याद रहेगा इंटरनली और एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है? इंटरनली कब? जो लाइन दी हुई है उसके, ये लाइन अगर दी हुई है तो कहां कटना चाहिए? इसके बीच में कहीं, ये कट रहा है तो इंटरनली हो गया, ठीक है। जब इंटरनली कटता है तो ये एम है और इधर वाला क्या है? एन, ठीक है। एक्सटर्नली कटने का मतलब क्या हुआ? ये लाइन दी हुई है, एक्सटर्नली काटना है। एक्सटर्नली काटना है मतलब यहां पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और एम और एन का रेशियो क्या होगा? यहां से यहां एम है और एन क्या है? यहां से यहां एन है, राइट। अब देखिए इस पॉइंट को, ये जो बाहर वाला पॉइंट है ये आर पॉइंट, ठीक है, इसका पॉइंट एक्स वाई क्या है ये जानने जा रहे हैं। तो देखिए एक्स कैसे निकालेंगे? एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन। यहां पे प्लस की जगह साइन हो जाएगा माइनस का। अब ये इसका एक्स निकाल रहे हैं हम लोग। एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट y ऑफ दिस पॉइंट? y इज my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। एक बार इतना रिवाइज करें हम लोग, एक बार रिवीजन की जरूरत है हमें। सबसे पहले हम लोग ने क्या सीखा? अगर एक ग्राफ पेपर पे दो पॉइंट है और उसका हमें डिस्टेंस जानना हो तो कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो डिस्टेंस का स्क्वायर था। डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करें? रूट में डाल दीजिए अपोजिट साइड को। कैसे करेंगे? रूट ओवर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये सीखा। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या सीखा? अगर ग्राफ पेपर पे एक लाइन है, ठीक है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई, तो एक तीसरा पॉइंट उसको अगर कट करता है, ठीक है, m:n के रेशियो में, तो वो पॉइंट हम क्या निकाल सकते हैं? हाँ, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। कैसे निकलेगा? x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। y कैसे निकलेगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अगर यही एक्सटर्नली काट रहा है पॉइंट, तो एक्सटर्नली काटने का मतलब होता है बाहर है वो पॉइंट,
ठीक है, और m/n के रेशियो में फॉर्म कर रहा है वो पॉइंट, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है, फिर से रिपीट करते हैं, दे आर 2 पॉइंट्स ए बी, ठीक है। एक पॉइंट है सी, ये रहा, इसे हम कहते हैं ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किसको, लाइन ए बी को। एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब होता है बाहर होगा पॉइंट कहीं, ठीक है, ये रहा सी पॉइंट। तो यहां पे ये जो रेशियो है ए सी का, ये है एम, और सी से बी का जो डिस्टेंस है ये क्या है, एन। अगर ये हमारे पास प्रोवाइडेड है तो हम बता सकते हैं कि ये सी का पॉइंट कौन सा है, ये कौन सा एक्स वाई है, ठीक है। कैसे बताएंगे, x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, एंड y कैसे बताएंगे, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। क्लियर इतना? अब देखिए क्या सीखना है, दिस इज x1 y1 और b पॉइंट क्या है, x2 y2। ठीक है, एक पॉइंट है C, ठीक है, और ये पता है 1:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, 1:1। ये m है, ये n है, दोनों बराबर बराबर, मतलब बीच में से काट रहा है। दिस C इज मिड पॉइंट। तो क्या हम C का एक्स वाई बता सकते हैं? यस, इसका फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। देखिए इधर, अगर ये मिड पॉइंट नहीं होता तो x का फॉर्मूला क्या होता, अब आप बताइए। अगर ये मिड पॉइंट नहीं होता तो x कैसे निकालते, x इज इक्वल टू, बोलिए, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यही करते आप। अगर ये इक्वली डिवाइड कर रहा है तो m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू क्या है, 1। अगर ये इक्वली डिवाइड कर रहा है तो m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 है। अगर m और n बराबर है तो रेशियो क्या होगा mn का, 1:1, ठीक है। अगर 1:1 रेशियो होगा तो ये हो गया x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना, 2। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, यही तो है। आई बात समझ में सबको? अब बताइए दूसरा वाला y कैसे निकालते हैं, y जनरली हम निकालते हैं my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अगर m और n बराबर है यानी 1:1 का रेशियो है तो इसका मतलब क्या हुआ, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। कांट वी राइट दिस एज y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही लिखा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए हमें। फाइंड डिस्टेंस दो पॉइंट है ए और बी ग्राफ पे, एक 4,3 है और दूसरा 2,1 है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है।
किया आपने? ए बी का डिस्टेंस क्या होगा रूट के अंदर? x1 माइनस x2 का स्क्वायर। अब बात यह आती है कि कौन सा x1 है और कौन सा x2 है, कौन सा x1 y1 है और कौन सा x2 y2 है। क्या ये है ऐसा x1 y1 और ये वाला है x2 y2, कि उल्टा है ये वाला x2 y2 है और ये वाला x1 y1 है? किसी को कुछ भी ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। रीजन बीइंग कि पता है आप क्या करते हो, यहां पे x1 माइनस x2 का स्क्वायर अगर साइन निगेटिव भी हो गया तो भी वो क्या बन जाएगा स्क्वायर करने से? पॉजिटिव। क्लियर बात? तो एक चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए, वी हैव नेवर टू थिंक ऑफ कि x1 y1 कौन है और x2 y2 कौन सा है। ठीक है, किसी भी पॉइंट को कुछ भी ले लीजिए। सपोज आई गिव यू अ लाइन लाइक दिस p q, कहां पे x1 y1 लिखे और कहां पे x2 y2 लिखे? जहां मर्जी आए लिख दीजिए। आपको यहां मन है x2 y2 लिखने का, लिख दीजिए, और यहां x1 y1 लिखना है, यहां लिख दीजिए। क्या हम रिवर्स कर सकते हैं? हां कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर सबको ये बात? चलिए लिखिए। तो जो भी पहला पॉइंट दिख रहा है उसी को x1 रख लीजिए, बात करने में भी आसानी रहेगी। 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना स्क्वायर? 2 का स्क्वायर। लिख दे पूरा, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। क्या हो गया ये रूट के अंदर? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, रूट में 8। रूट 8 कितना? रूट 8 कितना? 2 रूट 2, पूरा सॉल्व कर लीजिए। रूट 8 रूट दबा दीजिए, टू 2.828 2.828 यूनिट। रिटन यूनिट, यूनिट जो भी है, अगर ये सेंटीमीटर्स है, ठीक है, ये जो पॉइंट है जो भी हम 4 3 बता रहे हैं, तो ये क्या है ग्राफ पेपर पे? 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे आपने ग्राफ पे प्लॉट किया है, किलोमीटर है, इंचेस है, क्या है? जो भी यूनिट है वो ये रहेगा डिस्टेंस। फिर से रिपीट करें अपनी बात, जो ये ग्राफ पेपर है इसमें आप 1 2 3 प्लॉट करते हो, तो ये क्या है? 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। तो ये जो डिस्टेंस हमने नापा है, ये पता है ये किस में आया है? ये भी सेंटीमीटर में आया है। अगर मान लीजिए ये आपका क्या है? इंचेस है, तो मेरा ये जो आंसर आया है डिस्टेंस, ये भी क्या है? इंचेस। ये यूनिट लिखने का मतलब है कि जो भी यूनिट आपकी है ग्राफ पेपर पे, वही यूनिट यहां आ रही है डिस्टेंस में, राइट? एक और एग्जांपल सॉल्व कीजिए। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 4 3 एंड ओरिजिन। ओरिजिन जानते हैं क्या होता है? ये होता है ग्राफ पेपर का, ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट। यहां पे एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं? क्या होते हैं? 0। You have to find the distance of xy from origin. ग्राफ पेपर पे ये लाइन खड़ी करें, ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक्स पे कितना लेना है? एक्स पे कितना लेना है? 4, और वाई पे 3, यानी ये रहा। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट कौन सा है? ओरिजिन, ये वाला, इसको लाइन ज्वाइन कर रही है, इसका डिस्टेंस निकालना है आपको। तो डिस्टेंस कैसे निकलता है? रूट के अंदर 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, रूट के अंदर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9
रूट ओवर 25, दैट इज 5 यूनिट। ठीक है, एक एग्जांपल और कीजिए। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 4 3 एंड 2 -2। ग्राफ पे ड्रॉ करके करेंगे क्या? नहीं आ पाओगे, जरूरत क्या है, धकाधक फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व कर दो। हो गया सबका? चलिए चेक करिए आंसर। डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट के अंदर 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 लिखे +2 -2 हो जाएगा ना, इसलिए +2 स्क्वायर। 4 - 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया? √29, 5.385। ठीक है यहां तक? चलिए अभी तक हम लोग ने क्या क्या सीख लिया? डिस्टेंस निकालना सीख लिया। अगर एक पॉइंट है जो एक लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड करती है तो वो पॉइंट निकाल सकते हैं। अगर एक पॉइंट है जो m/n के रेशियो में एक लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करती है तो वो पॉइंट निकाल सकते हैं। और अगर एक पॉइंट एक लाइन को m/n इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, वेर m इज इक्वल टू n, तो हम वो पॉइंट निकाल सकते हैं। ये निकालना बहुत आसान है। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिएगा इसके बाद सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। क्या होता है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल? ये रहा ट्राइंगल तो हम बना दे रहे हैं, लीजिए। क्या होता है सेंट्रॉइड? इतना समझ में आ रहा है, इसके बीच में कहीं कोई पॉइंट होता होगा, ठीक है, तो दैट वुड बी सेंट्रॉइड। कैसा पॉइंट? कैसा पॉइंट होता होगा जो सेंट्रॉइड कहलाता होगा? क्या होता है सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहां पे मीडियन इंटरसेक्ट करता है। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड इज पॉइंट वेयर मीडियन इंटरसेक्ट्स। जहां पे सारे मीडियन एक दूसरे को काटेंगे उसे क्या बोला जाएगा? सेंट्रॉइड। मीडियन क्या होता है? अब मीडियन काटेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन मीडियन क्या होता है? व्हाट इज मीडियन? वर्टेक्स से जो अपोजिट लाइन होती है उसके मिड पॉइंट को जो लाइन टच करती है उसे कहा जाता है मीडियन। ये होता है वर्टेक्स। ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। इफ द ट्राइंगल इज एबीसी, तो ए एक वर्टेक्स है, बी क्या है? एक वर्टेक्स है, सी क्या है? एक वर्टेक्स है। ठीक है, ए से जो हम लाइन लाएंगे, पता है वो बी सी का मिड पॉइंट, मान लीजिए बी सी का मिड पॉइंट ये है, इसको टच कर रहा है ये। तो पता है ये क्या आपने ड्रॉ किया है? व्हाट इज दिस? दिस अ मीडियन। ये एक मीडियन। ठीक है, नाम दे देते हैं इसका डी। तो हम लिख दे रहे हैं एडी इज अ मीडियन।
ठीक है। अब बी वर्टेक्स से लीजिए और एसी का मिड पॉइंट पकड़िए। एसी का मिड पॉइंट मान लीजिए ये है, ई नाम दे दीजिए इसका। तो ये बी और ई क्या है? बी भी एक मीडियन है, ठीक है। सी से एक पॉइंट ले जाते हैं, लाइन ले जाते हैं, और ए और बी का मिड पॉइंट कहां है? ये रहा। ये एफ, सी एफ इज अ मीडियन, और ये तीनों कट कहां रहे हैं? एक पॉइंट है जिसका नाम है जी, राइट। तो ये जी पॉइंट का एक्स वाई क्या है, यही आपको निकालना है। ये सब कुछ एक ग्राफ पे हो रहा था। सपोज दिस इज अ ग्राफ पेपर, ठीक है। मेरे पास अवेलेबल क्या है? ए का पॉइंट अवेलेबल है, दिस इज x1 y1, बी अवेलेबल है, दिस इज x2 y2, एंड सी इज अवेलेबल x3 y3। हमें निकालना है जी एक्स वाई कितना निकल जाएगा? हाँ, फॉर्मूला लिखिए, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो बस देखने में ही खतरनाक सा था, फॉर्मूला ज्यादा आसान है। तो अगर हमसे कहता है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल निकाल दीजिए, तो हम बहुत आसानी से निकाल देंगे। 3 पॉइंट दिए रहेंगे, ट्राइंगल है तो 3 पॉइंट होंगे उसके, ठीक है। तीनों का x डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिएगा, और तीनों का जो y पॉइंट है डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा? सेंट्रॉइड मिल जाएगा। ठीक है। Now coming to area of triangle. अगर इस ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एबीसी इज द ट्राइंगल, एबीसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है हमें। हाउ विल कंप्यूट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? हाफ मॉड्यूलस x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। दिस विल बी स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट का मतलब, अगर मान लीजिए आपने किलोमीटर्स में ड्रॉ कर रखा है ये पॉइंट्स, तो ये क्या आ जाएगा? किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए फॉर्मूला याद करना आसान है। देखिए कर क्या रहे हैं, हाफ मॉड्यूलस x बाहर ले रहे हैं और ब्रैकेट के अंदर क्या ले रहे हैं? बार बार y, ठीक है। कैसे ले रहे हैं? देखिए 1 2 3, फिर क्या ले रहे हैं? 2 3 1, फिर क्या ले रहे हैं? 3 1 2। गिनती तो चला रहे हैं 1 2 3, फिर 2 से शुरू करेंगे 2 3 1, फिर किससे शुरू करेंगे? 3, तो 3 1 2। बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? x1 है तो y2 होगा, y3 होगा, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर x है और ब्रैकेट के अंदर y है, बस ऐसे याद रखिए। ब्रैकेट के बाहर x और ब्रैकेट के अंदर y। अब किस ऑर्डर में चलेगा वो? 1 2 3, देन 2 3 1, देन 3 1 2। क्लियर? तो चलिए एक बात बोल के देखें, बोर्ड पे मत देखिए, ठीक है। और बोलते इस फॉर्मूले को, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ मॉड्यूलस x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3, देन प्लस x2, देन y3 माइनस y1, देन प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2। तो बस देखने में ही बड़ा सारा लग रहा था, फॉर्मूला आराम से याद हो गया।
टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, नोट्स में रेफर कीजिए। 3 प्रकार के ट्राइंगल होते हैं, स्केलन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। स्केलन ट्राइंगल किसको कहते हैं? जिसके सभी साइजेस डिफरेंट है। जैसे ये ट्राइंगल हमने बनाया, ठीक है, ये क्या है? स्केलन। आइसोसेलेस क्या होता है? 2 साइड बराबर रहेगा। अब 2 साइड बराबर है तो आइसोसेलेस। एंड इक्विलेटरल क्या होता है? तीनों साइड बराबर है, ठीक है, तीनों साइड बराबर है मतलब ऐसा ट्राइंगल है। अच्छा, अगर हम ये 3 पॉइंट दे दें आपको, तो आप हमको बता पाएंगे कि ये ट्राइंगल कौन सा है? हम बस 3 पॉइंट दे दें आपको, तो क्या आप बता पाएंगे ये ट्राइंगल कौन सा होगा? हाँ, अगर ये 3 पॉइंट दे दें हम आपको, ए, बी और सी, और आपसे ये पूछ ले ये ट्राइंगल कैसा है, स्केलन है, आइसोसेलेस है या फिर इक्विलेटरल है, तो आप बता देंगे। पता है कैसे बताएंगे? आप डिस्टेंस निकाल लीजिए ए बी का। क्या 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालने आता है हमको? आता है। आप डिस्टेंस निकाल लीजिए बी सी का और फिर डिस्टेंस निकाल लीजिए ए सी का। देख लीजिए, तीनों साइड अलग अलग हैं, 2 साइड बराबर, एक साइड अलग या तीनों साइड बराबर। हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाइए पहले, यानी कि क्वेश्चन नंबर 44, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहला वाला है क्वेश्चन नंबर 44, इसे करिए। The point P -13, Q 30 and R 64 are the vertices of, ये 3 पॉइंट वर्टिसेस कौन से ट्राइंगल के हैं? स्केलन के हैं, आइसोसेलेस के हैं कि इक्विलेटरल के हैं? बताइए। चलिए देखिए क्या करना पड़ेगा हमें पी क्यू निकालना होगा, क्यू आर निकालना होगा और आर पी निकालना होगा। पी क्यू, फिर इसके बाद हम निकालेंगे क्यू आर एंड देन उसके बाद आर पी। रूट के अंदर पी क्यू -1 -3 का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, ठीक है, x1 -x2 का स्क्वायर हुआ ये, प्लस y1 y2 का स्क्वायर, y1 3 और y2 कितना 0, 3 - 0 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये क्या है 16 और 9, 16 और 9 25, 5 हो गया। अब आइए क्यू आर, यहां से यहां देखिए रूट के अंदर x1 -x2, क्या हम किसी को भी x1 और किसी को भी x2 रख सकते हैं? हाँ, फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है। तो 3 - 6 का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, 0 - 4 का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर। देखिए क्या पोजीशन है, 9 और 16 25, 5। आर से पी पे आइए, रूट के अंदर 6 -1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, प्लस
4 माइनस 3 1 का स्क्वायर कितना हो गया √50 कितना होता है 7.07। दो साइड बराबर है, एक ट्राइंगल ऐसा आपको दिया हुआ है जिसमें दो साइड बराबर है, क्या बोले इसको आइसोसेलेस। ठीक है, द आंसर वुड बी आइसोसेलेस, आंसर इज बी। ठीक है, क्वेश्चन 45 भी देखिए। द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इन स्क्वायर यूनिट विद द वर्टिसेस ए 4 6 बी 0 2 एंड सी 2 माइनस 2 इज। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है आपको। तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ मॉड्यूलस हुआ। देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले x1 लिखिए, x1 कितना 4 और ब्रैकेट में लिखिए y2 माइनस y3। y2 कितना है 2 और y3 कितना है -2, तो ये क्या हो जाएगा +2। फिर प्लस, अब x2 लीजिए, x2 कितना 0, ब्रैकेट में क्या लेंगे, अगर 2 लिए तो 2 3 1, ठीक है, तो यानी y3 माइनस y1, y3 कितना -2 माइनस y1 कितना -6 प्लस x3 बताइए 2, x3 ले लिया है तो अब क्या लेंगे इसमें y1 माइनस y2, y1 कितना 6 और y2 कितना 2। किसी का आंसर आया तो बताइए। 12 आ रहा है, लेट्स सी। हाफ सॉल्व कीजिए इसे, 4 इंटू 4 16, ये तो 0 हो गया, प्लस 4 इंटू 2 8, हाफ इंटू 24, मॉड्यूलस हटाएंगे, देखिए ये 24 है और मॉड्यूलस हटाते हैं तो पता है कौन सी फिगर बाहर लाते हैं, पॉजिटिव फिगर ही। ठीक है, मॉड्यूलस लगाने का मतलब है कि अंदर पॉजिटिव भी हो सकता है फिगर और क्या हो सकता है निगेटिव भी, लेकिन मॉड्यूलस हटाएंगे तो कौन सी लाएंगे बाहर, पॉजिटिव ही लाएंगे। ठीक है, तो दिस इज 12। क्लियर है यहां तक? अच्छा एक बात बताइए, ये ट्रायंगल था, हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया, देखिए कैसे, ए पॉइंट को थोड़ा सा और नजदीक कर दिया,
BC का डिस्टेंस वही है, A को हमने थोड़ा सा नीचे कर दिया, यहां ला दिया, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। किस ट्राइंगल का एरिया ज्यादा है? किसका? पहले वाले का, दूसरे वाले का? पहले वाले का। हम जितना A को दबाते जाएंगे क्या ट्राइंगल का एरिया उतना कम होते जाएगा? एरिया का मतलब समझते हैं? हाँ, बड़ी जगह छोटी जगह। अब बताइए अगर हमने इस A को यहां ला दिया और नजदीक, अब बताइए एरिया क्या होगा? और कम हो जाएगा। पता है हमने क्या किया? A को इतना सरकाया कि ये इसी पॉइंट पे आ गया, ये रहा है, ये B है और ये C है, एक ही लाइन पे सब आ गए। दबाते 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 पहले A को थोड़ा दबाए, फिर और दबाए, फिर दबा के नीचे सीधे लाइन पे ही ला दिए। अब बताइए इसका एरिया कितना है? इसका एरिया 0 है। आई बात समझ में सबको? पता ही अगर एक लाइन 3 पॉइंट को, ठीक है, अगर एक लाइन किसी भी पॉइंट से होते हुए गुजरे और स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे तो पता है उस पॉइंट्स को क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। इन पॉइंट्स को अब A B C को क्या कहा जाएगा? कोलिनियर। कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर कब है? जब एक स्ट्रेट लाइन उनसे पास कर सकती है। whenever a straight line is passing through some points, then all those points are called collinear points. चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 कहता है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच पॉइंट 7k -5 2 और 3 6 आर कोलिनियर। कह रहा है वैल्यू ऑफ k क्या होगी अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इनका एरिया क्या होना चाहिए? 0। हम यही फॉर्मूला लगाएंगे एरिया वाला और एरिया पे क्या लिख देंगे? यहां पे 0 और अपने आप के निकल जाएगा। करिए सॉल्व। सबको बात तो समझ में आ गई कि कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया 0 क्यों होना चाहिए? ट्राइंगल को दबाते 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 बीच वाले पॉइंट को एकदम लाइन पे ला देंगे तो वही तीनों पॉइंट क्या बन जाएंगे? कोलिनियर। देखिए हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू हाफ मॉड्यूलस। हाफ मॉड्यूलस अब बनाते जाइए। क्या लिखे सबसे पहले? x1 7 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3। y2 कितना? 2 माइनस y3 6 प्लस अब लिखना है x2 कितना है? -5 ब्रैकेट के अंदर अगर x2 लिखे हैं तो क्या होना चाहिए? y3 माइनस y1। y3 माइनस y1, y3 बताइए? y3 6 माइनस y1 बताइए कि फिर उसके बाद क्या होता है? x3 कितना है? +3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। y1 कितना? k माइनस y2 कितना? 2। ठीक है। 0 इज इक्वल टू 2 मॉड्यूलस के अंदर वाला बनाइए 1/2 मॉड्यूलस के अंदर 2 माइनस 6 -4 इंटू 7
-28, -5 इंटू 6 -30 और -5 इंटू -k +5k +3k -6, 0 इज इक्वल टू हाफ मॉड्यूलस के 8k -64। ठीक है, ये 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, कितना रह जाएगा 0। 0 इज इक्वल टू 8k -64, 8 के मॉड्यूलस लगाए हुए हैं, चलिए 0 इज इक्वल टू मॉड्यूलस 8k -64, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 0 में 0 हो गया। अच्छा, अगर मॉड्यूलस हटाते हैं तो बाहर कौन सी साइन आती है, पॉजिटिव। पता है अगर मॉड्यूलस के अंदर है तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, चांसेस क्या क्या है पता है, ये हो सकता है +8k -64 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है -8k -64, ये भी हो सकता है। सबको बात समझ में आ रही है? अगर मॉड्यूलस साइन लगा हुआ है मतलब दिस नंबर, ये एक नंबर मान के चलिए, दिस नंबर इज a, तो ये +a भी हो सकता है और क्या हो सकता है -a। ठीक है, लेकिन जब मॉड्यूलस के बाहर लाते हैं तो क्या लाते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो हम जब बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा 8k -64, ये 0। ठीक है, आप कहोगे अगर सर हमको तो माइनस साइन लाने का मन है, तो भी देखिए मेरे पास रास्ता है। अगर 8k -64 इज इक्वल टू 0 ये हमने लिया है, आप कहोगे सर हम ये वाला लेंगे, अगर आप ये वाला भी लोगे तो इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको पता है अगर हम रिवर्स साइड ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, इसको उठा के यहां ले आइए, इसको उठा के यहां ले आइए, 0 को उठा के इस साइड ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा ये 8k -64 इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 8k इज इक्वल टू कितना 64, k इज इक्वल टू 8। ठीक है, चलिए वापस से नोट्स पे जाइए। एरिया ऑफ ट्राइंगल देख लिया था, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देख लिया था, उसके बाद कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी अभी आपको समझाया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन अगर पास करती है टू ऑल द पॉइंट्स तो सारे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, कोलिनियर। ठीक है, आई हैव ड्रॉन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज एन स्ट्रेट लाइन, यहां पे P पॉइंट है, Q पॉइंट है और R पॉइंट है, तो पता है P, Q एंड R पॉइंट, इन सबको क्या कहा जाएगा, दे आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, इज इट एन स्ट्रेट लाइन, बोलिए, हाँ ये बताइए, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, बनाई ठीक नहीं है तो क्या बताएंगे आप, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यस दिस इज एन स्ट्रेट लाइन। अगर इस पे 3 पॉइंट आ रहे हैं, 4 पॉइंट आ रहे हैं, 5 पॉइंट आ रहे हैं, क्या क्या है ये पॉइंट, A B C D E, बताइए क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। ठीक है, हमें 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी पढ़नी थी, पढ़ लिया है। 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी मतलब कि ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो वी कैन नॉट क्रिएट ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, वी डू नॉट हैव टू डिस्कस कोलिनियरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ मैक्सिमम 3 पॉइंट्स। नो इक्वेशन ऑफ अ लाइन, आप ग्राफ पे कोई भी लाइन बनाते हो, आपने ये लाइन बनाया, पता है इसका इक्वेशन क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी कैसे होने चाहिए यहां पे, नॉन जीरो, दिस ए बी एंड सी मस्ट बी नॉन जीरो। So any equation in the form of ax plus by plus c where a, b, c
A, B, C not equal to 0, this means this is a straight line. ठीक है? Next what we have to study is ये एक लाइन है ए बी, इसका स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप कितना है, ठीक है? इस लाइन को एक्सटेंड कीजिए, ये लाइन कौन सी थी, यहां तक थी, अब आप हमको ये बताएंगे क्या ये स्लोप और ये स्लोप बराबर होगा? बताइए, क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर चल रहा होगा? यस, ये बराबर चल रहा होगा, ठीक है? अगर एक लाइन है, आप कहीं से भी स्ट्रेट लाइन लाइए, हम यहां से एक स्ट्रेट लाइन ला दें, तो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा? हाँ, इस लाइन को एक्सटेंड कीजिए, जहां मर्जी वहां तक ले जाइए और कहीं से भी एक लाइन काट दीजिए, क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा? हाँ, बराबर होगा, ठीक है बात? तो अगर कोई भी हम लाइन आपको देते हैं और उसका हम स्लोप पूछते हैं, स्लोप क्या है, ठीक है? तो स्लोप कैसे जाना जा सकता है? एक्स एक्सिस पे जितना वो एंगल बना रहा है उसके हिसाब से हम स्लोप बता सकते हैं। सबको इतनी बात समझ में आ रही है? कोई भी लाइन, अगर एक लाइन है, ये है मेरा ग्राफ, दिस इज माई ग्राफ, और लाइन यहां चल रही है, क्या हम इसका स्लोप बता सकते हैं? ये स्लोप कितना होगा? हाँ, इस लाइन को एक्सटेंड कीजिए, कहां पे लाइए? एक्स एक्सिस पे, और जितना यहां पे ये एंगल बना रहा है वही एंगल कहां पे बना रहा होगा? ये थी ना लाइन आपकी, यहां से स्ट्रेट लाइन खींचते और यहां पे एंगल देखते तो भी वही होता, ठीक है बात? अब हम सीखने जा रहे हैं कि स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकाला जाता है। हेडिंग दीजिए, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप, स्लोप को और क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। स्लोप इज ऑल्सो नोन एज ग्रेडियंट। इसको और क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन। तो क्वेश्चन may require you to compute slope or gradient or inclination. लाइन पढ़ने में साथ साथ पढ़िए इसे। स्लोप और ग्रेडियंट of a straight line is the trigonometrical tangent of the angle made by the line with the positive x-axis in the anti-clockwise direction. ये लाइन है, ये लाइन है ए बी, हमें इसका स्लोप निकालना है, ठीक है? देखिए स्लोप क्या बता रहा है, कहता है स्लोप ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये क्या एंगल बना रहा है, ये देखिए, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये क्या एंगल बना रहा है? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे घुमाएंगे तो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे चलती है? ऐसे, ठीक है? ये है क्लॉकवाइज, ठीक है? क्लॉकवाइज चलना है ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज चलना है ऐसे, ठीक है? कह रहा है एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ये इस डायरेक्शन में उस लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी, ठीक है, उस एंगल का ट्रिग्नोमेट्री देखिए आप। फिर से रिपीट करते हैं, स्लोप ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट, इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट, टेंजेंट मतलब tan,
साइन कॉस टेन याद है सबको? हाँ कह तो रहे हो, ठीक है। देखिए, इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन, इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कह रहा है इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप पता है कितना होगा? जितना डिग्री ये मेंटेन कर रहा है, सपोज दिस इज 50 डिग्री, ठीक है, तो पता है इसका स्लोप कितना होगा? 10 50 डिग्री। कह रहा है अगर ये एंगल कितना है? 45 डिग्री, तो पता है ये कितना है इसका स्लोप? 10 45 डिग्री। क्लियर है बात सबको? It is also called the inclination of the line over positive x-axis. It is denoted by m, m1 और m2. स्लोप को कैसे डिनोट करते हैं? m डिनोट कर लीजिए, m1 बोल दीजिए, m2 बोल दीजिए। तो डिनोट कैसे किया जाएगा स्लोप को? m, m1 और m2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं करना है, पता है हमें तो क्या अप्लाई करना है? इक्वेशन। हमें तो इक्वेशन अप्लाई करना है और उससे निकालना है। हमने बस अभी आपको डेफिनेशन दिखाई, डेफिनेशन देख के घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं कि क्या हमें साइन कॉस थीटा भी करना पड़ेगा, ये सब बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो देखिए क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। लाइन क्या है? कह रहा है ये है, एक है x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या है? x2 y2। कह रहा है इसका स्लोप निकालना है, बहुत आसान सा काम है। स्लोप निकालिए, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। करके दिखाइए। फाइंड स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 3 2 एंड 7 4। You have to calculate slope of line joining these 2 points. तो क्या हमको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, एंगल वगैरह देखना है, लाइन कौन सा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ? नहीं, ये सब नहीं करना है। हम तो इक्वेशन अप्रोच लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखिए, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 क्या हो गया? 4, 4 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, 7 माइनस 3 क्या हो गया? 2 अपॉन 4, दैट इज 1 अपॉन। The slope of line is 1 by 2. तो ये आपने स्लोप कैसे निकाला? When you are provided with two points of the line, ठीक है। अगर हमने लाइन के पॉइंट्स ना देके आपको इसका इक्वेशन दे दिया, तो इक्वेशन कैसा होता है स्ट्रेट लाइन का? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हमने मान लीजिए आपको इक्वेशन दे दिया, तो क्या इक्वेशन से भी स्लोप बना सकते हैं? हाँ, हमें 2 पॉइंट दे दिया जाए तो भी हम स्लोप बना देंगे उस लाइन का, और अगर हमें उसका इक्वेशन मिल जाएगा तो भी स्लोप बना देंगे। इक्वेशन क्या होता है? द स्लोप m ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 इज गिवन बाई m इज इक्वल टू, m का मतलब स्लोप, इज इक्वल टू माइनस a बाई b। स्लोप क्या होगा? m इज इक्वल टू माइनस a बाई।
फाइंड स्लोप ऑफ लाइन 4x minus 3y plus 2 is equal to 0. इस लाइन का स्लोप बताना है। अच्छा, लाइन को आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं क्या? अगर हम आपको लाइन देते हैं तो आप ग्राफ पे उसे प्लॉट कर लेंगे? हाँ, पता है, एक लाइन को हम ग्राफ पे भी प्लॉट कर सकते हैं। याद आ रहा है आपको कैसे करते थे? याद दिलाएं ये कैसे होता है प्लॉट। देखिए हम क्या करते थे, बॉक्स बनाते थे, ठीक है, ऐसे लिखते थे x y। x को अगर 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा? याद आया कुछ? x को हम 0 रख देते थे तो ये हो जाता था -3y इज इक्वल टू -2। तो y इज इक्वल टू 2/3। तो हम x पे लेते थे 0, y पे लगाते थे 0.2/3। क्या करते थे, एक पॉइंट बनाते थे। फिर उसी तरीके से y की जगह पे रखा 0, तो x की कुछ वैल्यू आई, क्या किया, उसको प्लॉट कर दिया। ठीक है, करके दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में। आइए, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन। इस लाइन का स्लोप बनाइए। स्लोप m इज इक्वल टू माइनस a/b माइनस a कितना 4 और b कितना -3, दैट मीन्स 4/3। 4x minus 3y plus 12 is equal to 0. Draw this line on graph. आपके एग्जाम में ग्राफ बनाने नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए ना। इस लाइन का हम स्लोप निकाल दे रहे हैं और ये लाइन कैसी होती है ये पता ही नहीं है हमको, तो मजा नहीं आएगा। निकाल तो देंगे स्लोप हम। बनाइए जरा, इस लाइन को बनाइए ग्राफ पे। सर ये कौन सी बात हुई, 4x minus 3y plus 12 और ग्राफ पे बना दिया हम इसको। देखिए x की कोई भी वैल्यू रखिए, ठीक है, लेट्स टेक इट x इज इक्वल टू 0। x को अगर 0 रख देंगे तो y कितना आ रहा है, देखिए -3y इज इक्वल टू -12, यानी कि y इज इक्वल टू -12/-3 कितना 4। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब y की जगह पे रखिए 0, y की जगह पे रखिए 0, तो क्या हो गया, 4x इज इक्वल टू -12, ठीक है, यानी x इज इक्वल टू -3। अब उठाइए ग्राफ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 0 4। x पे 0, y पे 4, पॉइंट कहां है बताइए? ये 0 4, ये क्या हमने बनाया है, दे आर 2 पॉइंट्स। 0 4 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या है, -3 0, यही प्लॉट करना है हमको। 0 4 कहां है, x पे 0, x पे 0 मतलब ये, और y पे 4, ये रहा पॉइंट। दूसरा पॉइंट x पे -3 और y पे 0, x पे -3 और y पे कहा, y पे 0, ठीक है, ये रहा दूसरा पॉइंट।
ठीक है, ये रही आपकी लाइन। अब हम आपसे पूछ ले रहे हैं लगे हाथ इस लाइन का स्लोप बताइए, बताइए स्लोप। किसी भी इक्वेशन का स्लोप अगर निकालना हो तो क्या होगा, जल्दी बताइए। माइनस ए बाई बी। माइनस ए कितना, 3, माइनस ए का मतलब -4 और माइनस बी की जगह पे -3, दैट इज 4/3। ठीक है, ये जो आपने इक्वेशन लगाया फॉर्मूला, ये कौन सा लगाया, m -a/b का। ठीक है, हमने तो इसको ग्राफ को प्लॉट भी कर लिया, तो मेरे पास 2 पॉइंट भी आ गए। पॉइंट से स्लोप निकाल लेते हो आप। अगर हम इक्वेशन ना दे, पॉइंट्स दे आपको, लाइन के पॉइंट्स दे दे, तो क्या उससे भी स्लोप निकालते हो? हाँ, आप निकालते हो। कैसे निकालते हो? फॉर्मूला बोलो, m y2 - y1 अपॉन x2 - x1। चेक करते हैं इससे आ रहा है कि नहीं। ये रहे मेरे दोनों पॉइंट्स जो हमने ग्राफ पे प्लॉट किए हैं। ठीक है, y2, ये रहा y2। ठीक है, 0 माइनस y1 कितना, 4 अपॉन x2 बताइए -3 और x1 कितना, 0 -0। ये हो गया -4 डिवाइडेड बाई -3, कितना हो गया, 4/3। क्लियर है सब? हालांकि क्लियर नहीं भी हो तो भी काम तो चल ही रहा है। ठीक है, अगर क्लियर नहीं भी है तो भी पता है हमको स्लोप क्या होगा। 2 पॉइंट दिया है तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो -a/b। ठीक है, ये ग्राफ बने ना बने, पॉइंट निकले ना निकले, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन बात सबको समझ में आ गई कि नहीं। हम इक्वेशन से क्या किए हैं, पॉइंट्स बना लिए हैं। अब पॉइंट से फिर से निकाल रहे हैं तो हमको वही आंसर मिल रहा है स्लोप का। उसके बाद देखिएगा, two straight lines will be parallel when their slopes are equal। बताइए, 2 लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन पैरेलल लाइन है। अगर पैरेलल लाइन होगी तो इसके स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, सपोज इसका स्लोप है m1 तो इसका स्लोप है m2, और m1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, m2। ठीक है, ये बात m को एक जगह और पढ़ा था, कंफ्यूज नहीं होइएगा, सेक्शन फॉर्मूले में, याद आ रहा है। सेक्शन फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, एक लाइन को एक दूसरा पॉइंट किस रेशियो में काटता है, m/n। वहां पे m स्लोप नहीं था, वहां m/n क्या था, रेशियो था जिसमें लाइन कटती थी। ठीक है, तो सिंस 2 बार m यूज हो गया आज ही की क्लास में, इसलिए एक बार रिवाइज करा रहे थे आपको। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या करेगा कि आपको एक लाइन ये दे देगा। ठीक है, कहेगा इसका स्लोप, ये लाइन दे दिया है, इसका इक्वेशन दे दिया है। अगर इस लाइन का इक्वेशन दे दिया, हम स्लोप निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं। और इस वाले लाइन का पता है क्या किया है उसने, एक पॉइंट दिया है बस। इस वाले लाइन का कह रहा है एक पॉइंट बता देते हैं, P क्या है, 2, 3। अब इस लाइन का सिर्फ एक पॉइंट बता रहा है, या तो हमको पॉइंट, 2 पॉइंट बताए। अगर हमको स्लोप निकालना है तो क्या क्या चाहिए बताइए। अगर हमको स्लोप निकालना है तो या तो 2 पॉइंट दे दे, और या फिर क्या दे दे, इक्वेशन दे दे। इक्वेशन भी नहीं दे रहा है और 2 पॉइंट भी नहीं दे रहा है, वो सिर्फ एक पॉइंट दे रहा है। कह रहा है बताइए इसका स्लोप क्या होगा।
अब पता है फिर क्या बोल रहा है धीरे से, कह रहा है एक लाइन है, इसके पैरेलल लाइन है, इसका इक्वेशन लो, इसका बता रहे इक्वेशन, कह रहा है इसका इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही उसने इसका इक्वेशन बता दिया, इसका हम स्लोप निकाल लेंगे और इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होना चाहिए, बराबर। सबको बात समझ में आ गई? तो दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप बराबर होते हैं। नेक्स्ट, two straight lines will be perpendicular when the product of the slope is -1। परपेंडिकुलर लाइन कैसी होती है, एक लाइन ऐसी है तो एक लाइन इसके ऊपर यू गिरनी चाहिए। बेसिकली एक्स एक्सिस के ऊपर जो वाई एक्सिस गिरता है वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर ही तो होता है। ग्राफ में ये अगर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो ये क्या है, परपेंडिकुलर ही। ठीक है, कह रहा है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 क्या होगा हमेशा, -1। इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। ठीक है, आपको बताना है कोई रिलेशन m1 m2 के बीच अगर है तो कैन वी से m1 इज इक्वल टू m2, m1 m2 नहीं है, m1 m2 बराबर नहीं है, नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। ठीक है, आर दीज टू लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या ये लाइंस परपेंडिकुलर है? तो क्या बोल सकते हैं हम इनका रिलेशन, m1 इंटू m2 क्या होगा, -1। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है, ये रहा एक्स एक्सिस, इसका स्लोप कितना है? अरे स्लोप का मतलब ही पता है क्या होता है, कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ बनती है, ये जो एंटी क्लॉकवाइज हम इस लाइन पे पहुंचते हैं, जो एंगल फॉर्म होता है वही क्या होता है, स्लोप। अगर ये एंगल फॉर्म हुआ है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक लाइन आ रही है, ये देखिए लाइन आ रही है, ठीक है, ये एंगल कितना है, 15 डिग्री, तो पता है 10-15 डिग्री क्या है इसका स्लोप। ठीक है, कह रहा है एक्स एक्सिस का, इसी का हमको स्लोप बता दो, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप क्या है, कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, नहीं, 0। ठीक है, तो पता है इसका मतलब क्या हो गया, इसका स्लोप कितना है, 0। याद रहेगी सबको बात, तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0। अगली बात, एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज इंफिनिटी। वाई एक्सिस का स्लोप कितना है, इंफिनिटी। आपको तो बस रट लेना है, वैसे कॉन्सेप्ट वाइज भी हम बात कर सकते हैं। पता है किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, जो एक्स एक्सिस है के साथ वो एंगल बनाता है, यहां एंगल कितना है, 90 डिग्री। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे कौन सा एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, और पता है 10-90 डिग्री कितना होता है, इंफिनिटी। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो कोई जरूरत भी नहीं है, नहीं याद है तो कोई जरूरत भी नहीं है, हम तो रट के भी काम चला लेंगे। एक्स एक्सिस का स्लोप कितना, 0, और वाई एक्सिस का स्लोप कितना, इंफिनिटी। ठीक है, एग्जाम में अगर आंसर आएगा 4 तो उसमें से टिकी तो मानना है हमको, कौन सा हमको साइन 10 निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो वी हैव जस्ट लर्नड इट, एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है एंड वाई एक्सिस का स्लोप इंफिनिटी है। दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप, दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन है तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा, -1। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप निकालना है तो कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, बोलिए साथ में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर मान लीजिए एक इक्वेशन दिया हुआ है उससे स्लोप निकालना है तो कैसे निकालेंगे, -a/b।
ठीक है। उसके बाद देखिए 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, देन अगर 3 पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है देन क्या कहना चाह रहा है? कोलिनियर पॉइंट्स कब होते हैं बताइए जरा सा। अगर एक स्ट्रेट लाइन उन सभी पॉइंट से पास कर जाए तो सभी पॉइंट क्या कहलाते हैं? कोलिनियर। ठीक है, अगर एक स्ट्रेट लाइन उन सभी पॉइंट से पास कर सकता है तो वो पॉइंट क्या कहलाते हैं? कोलिनियर। ठीक है, जल्दी बताइए ये और ये कोलिनियर है? नहीं, कोई भी स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी, अरे तो फिर यहां नहीं पकड़ पाएगी। ठीक है, यहां से ले जा रहे हैं तो अरे इसको नहीं पकड़ पा रही है। ठीक है, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन सभी पॉइंट्स को, ठीक है, अपने में ला सकती है, एक लाइन चल रही है उसमें सभी पॉइंट्स आ जाएंगे तो वो पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब ये पॉइंट है ए बी और सी, तो अब क्या बोलता है देखिए, कहता है स्लोप ऑफ ए बी का जो स्लोप है, ठीक है, दूसरा बीसी का जो स्लोप है और सीए यानी ये इसका जो स्लोप है, कह रहा है बराबर होगा। हाँ भाई, करके देखना है। देखो ये एंगल बराबर है, यहां से लाइन खींचो, ये एंगल क्या है? बराबर है। ठीक है, ये लाइन का एंगल बराबर है तो ये पूरी लाइन का भी एंगल क्या है? यही तो है, बराबर है। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो सभी के स्लोप क्या होंगे? बराबर होंगे। याद रहेगा सबको? तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए व्हेन दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। आइए क्वेश्चन करते हैं पहले। क्वेश्चन 47, क्वेश्चन 47 है द टू लाइन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आर। कह रहा है ये दो लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है कि ऑब्लिक है कि नन ऑफ दीज है। पैरेलल लाइंस आप जानते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस आप जानते हैं, ऑब्लिक क्या होता है? ऑब्लिक उन्हें कहते हैं अगर पैरेलल भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है तो दो लाइंस कहलाती हैं ऑब्लिक। ठीक है, अगर हमने मान लीजिए ऐसे लाइन ड्रॉ किया, एक ये लाइन एक ये लाइन, अब ये क्या है? दोनों लाइन ऑब्लिक कहलाएंगी। ठीक है, अगर पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर नहीं देन दे आर कॉल्ड ऑब्लिक। तो जल्दी से बताइए ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल, परपेंडिकुलर, ऑब्लिक, नन ऑफ दीज। कैसे पता चलता है दो लाइन परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? दोनों की स्लोप निकाल लीजिए। अगर स्लोप बराबर आ जाए तो लाइन को क्या बोलिएगा? पैरेलल। अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाए तो क्या बोल दीजिएगा? परपेंडिकुलर। और अगर ये सब में से कुछ नहीं आ रहा है तो बोल दीजिएगा ऑब्लिक। नॉन ऑफ दिस तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, करिए सॉल्व। हाउ टू फाइंड स्लोप फ्रॉम एन इक्वेशन? पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। My first equation is x plus y is equal to 6. तो देखिए m1 इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी माइनस 1/1 कितना हो गया? -1। दूसरा इक्वेशन लिखिए क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो m2 इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, माइनस ए का मतलब -1 और b का मतलब कितना हो जाएगा? अगेन -1। y के आगे माइनस साइन लगा हुआ है तो -1 है b। ठीक है, क्या हो गया? m2 1। अब ये दोनों बराबर तो नहीं है, मतलब पैरेलल नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या -1 आएगा? हाँ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। m1 इंटू m2 इज -1। तो अब लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। क्लियर है सबको इतनी बात?
ठीक है, बैलेंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग।